क्या आपको मोहम्मद शमी का ये फोटो याद है? ये वही फोटो जब 5 विकेट लेने के बाद वो घुटनों पर बैठ गए थे और पाकिस्तान से बहुत सारे सोशल मीडिया यूजर्स ये कह रहे थे कि मोहम्मद शमी जो कि घुटनों पर बैठे हैं वो ऑलमोस्ट सजदा करने वाले थे क्योंकि उन्होंने 5 विकेट लिया। आपने काफी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को देखा होगा कि जब वो 5 विकेट हॉल लेते हैं या फिर जब वो सेंचुरी मारते हैं तो वो ग्राउंड पर सजदा करते हैं। अब टेक्निकली है ऐसा कि आप अल्लाह से शुक्र करते हो, आप ऊपर वाले से शुक्र करते हो, सजदा करके थैंक करते हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है। और ये बात जब मोहम्मद शमी से पूछी गई तो उन्होंने साफ साफ कह दिया और उन्होंने खरी खोटी भी सुना दी। उन्होंने पहली बात तो ये कही कि अगर मैं सजदा करना चाहूं तो मुझे कोई क्यों रोकेगा, या क्या फायदा मेरा इस देश में रहने का अगर मुझे सजदा करने के लिए भी किसी से परमिशन लेकर आनी होगी। तो पहली बात तो ये कि वो जो सजदे वाली बात थी वो गलत थी। मैंने इससे पहले भी 5 विकेट हॉल काफी बार लिया है। क्या आपने कभी मुझे सजदा करते हुए देखा? जो सजदा कर रहे हैं वो उनके अपने थॉट्स हैं, अपने आइडियाज हैं और अच्छी बात है। लेकिन जो सजदा नहीं कर रहे हैं उन पर आप ये एलिगेशन तो मत लगाओ कि वो ऐसा करना चाह रहा था, वो इंडिया में रहता है इस वजह से वो डर गया। जो हिंदुस्तान की आवाम है, जो हिंदुस्तान का भी पूरा रूलिंग पार्टी है, जो भी इस तरह की चीज है, वो मुसलमानों को रोक रही है। मोहम्मद शमी को उस प्रेशर ने रोक दिया सजदा नहीं करने से। ये बात हर तरह से गलत है और खुद मोहम्मद शमी ने ये बात एक्सेप्ट की कि अगर मुझे सजदा कभी करना होगा तो मुझे परमिशन नहीं लेनी होगी। ना मैं आपके मजहब में आऊंगा ना आप मेरे मजहब में आओगे। ये बहुत नॉर्मल सी बात है। आपको कुछ करना है आप परमिशन लेने नहीं जाओगे, मुझे कुछ करना है मैं परमिशन लेने नहीं जाऊंगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे बैठे हैं, उन्होंने कहा कि मैंने खुद भी मैच के बाद बहुत तरह के ट्वीट्स देखे और बहुत लोगों को ये बात करते हुए देखा कि जी मोहम्मद शमी जो है ना वो सजदा करने जा रहे थे और वो सजदा करने जा रहे थे लेकिन वो डर गए और डर के मारे वो घुटनों पर बैठकर ऐसे रुक गए, इस वजह से नहीं गए। मोहम्मद शमी ने बोला कि हुआ बस सिंपल ये था कि मैं पूरे जोर लगा रहा था और मैं बहुत थक गया था। 5 विकेट लेने के बाद वो जो सुकून होता है ना आप में कि हो गया, मतलब फाइनली ये हो गया, तो वो था वो सेटिस्फैक्शन और वो थकान थी जो मैं घुटनों पर बैठ गया था। और जब प्लेयर्स आसपास में आए थोड़ा सर पर ऐसे करा तो इस वजह से मेरा सर हल्का आगे की तरफ झुका था। अगर मुझे सजदा करना होता तो मैं उस टाइम भी करता और उसके आगे जब 5 विकेट हॉल ली तब भी कर सकता था, लेकिन मैं नहीं करता हूं इस तरह से। तो ये आपके अपने अपने थॉट्स हैं, कुछ लोग करते हैं कुछ लोग नहीं करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा जो लोग कुछ बैठे हैं ना, जिनको टाइम बहुत है, जो बहुत खाली टाइम लेकर बैठे हैं, उनको सिर्फ कंटेंट चाहिए। फिर वहां पर उन्होंने कहा कि उन लोगों को, मतलब पाकिस्तान के उन लोगों की बात हो रही है जिन्होंने इस बात का इशू खड़ा किया था कि उन लोगों को कुछ नहीं चाहिए, उन लोगों को चाहिए बस कंटेंट। ना उनको मेरे से कोई मतलब है बीइंग अ मुस्लिम, ना उन्हें मुझसे कोई मतलब है, ना उनको आपसे कोई मतलब है, उनको सिर्फ मतलब है कंटेंट से। और जब उनको वो कंटेंट मिल गया तो उन्होंने उसको हर तरफ फैला दिया और बेतुकी सी बात फैला दी कि जी मोहम्मद शमी थे, उन्होंने 5 विकेट ली, फिर उनको सजदा करना था, उनको शुक्रिया अदा करना था अल्लाह का, लेकिन उन्होंने नहीं करा, वो डर गए, घबरा गए। उन्होंने बोला ऐसी कोई बात नहीं है, ना मैं डरा ना मैं घबराया। इस देश में, इस देश के किसी भी कोने में जब मुझे सजदा करना होगा तो मैं सजदा करूंगा। और अगर मैं डर ही जाऊंगा, अगर मुझे डरा कर ही रखा जाएगा तो फिर फायदा क्या ऐसी जगह रहने का, और ऐसा कुछ है नहीं। तो सीधी सीधी बात यह है कि सजदा करने की बात वो मेरी है, मुझे कहां करना है मुझे पता है। आप इस बात को जबरदस्ती किसी के ऊपर इल्जाम के तौर पर मत लगा दो कि उनकी वजह से सजदा ये नहीं कर पाया। तो ये हर तरह से गलत है, ये सरासर गलत है और मेरा वहां पर कोई इरादा था ही नहीं सजदा करने का। मैं थक गया था, इस वजह से वहां पर बैठा था। तो ये बात अब क्लियर हो गई है। जो बहुत तरफ से सोशल मीडिया से लोग कह रहे थे कि जी सजदा करने जा रहे थे, सजदा करने जा रहे डर गए, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जो लोग इस तरह की बातें करते हैं उनको जरा अपना दिमाग खोल लेना चाहिए कि हर बार और हर इंसान एक तरह से चीजों को नहीं देखता है। अगर आपको ऐसा लगा तो आप गलत भी हो सकते हो। और अच्छी बात यह है कि मोहम्मद शमी ने बिल्कुल क्लियर एंगल में ये बात आपके सामने रख दी और अब हमारे और आपके सामने ये बात बिल्कुल क्लियर है। तो मेरी सिर्फ गुजारिश उन लोगों से है जो इस तरह की अफवाहों को सुन करके ये हकीकत मान लेते हैं और फैला देते हैं, कि इससे पहले कोई भी ऐसा ट्वीट, कोई भी ऐसा एंगल, कुछ भी ऐसा शेयर करने से पहले 2 बार बस ये सोच लीजिएगा कि क्या ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकता है। अगर कर सकता है तो प्लीज उसको शेयर नहीं कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो लोगों तक ये इंफॉर्मेशन अब तक नहीं पहुंची है उन तक पहुंचनी भी जरूरी है।